नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि किस तरह से हमारे YouTube चैनल से आप पाते हो शिक्षा रोजगार क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले। तो दोस्तों, आज उसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों कि किस तरह 12वीं के बाद रेडियोलॉजी सेक्टर के अंदर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने के इच्छुक हो तो कैसे 12वीं की परीक्षा के बाद में आप अपना करियर मेडिकल लाइन के अंदर रेडियोलॉजी सेक्टर के अंदर शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं उन सभी जो हमारे YouTube के दर्शक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा रोजगार से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं बिल्कुल निःशुल्क जिसके बाद आप अपना करियर शुरू कर सकते हो रेडियोलॉजी सेक्टर के अंदर। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप 6 महीने के अंदर ही जॉब के ऊपर बड़े आराम से अपने पाँव पर खड़े हो सकते हो और एक अच्छी मेडिकल लाइन के अंदर, हॉस्पिटल लाइन के अंदर जॉब शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दोबारा से आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग मेडिकल क्षेत्र के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के अंदर कोर्सेज शुरू किए हैं सभी पर एक वीडियो की सीरीज अब लगातार आपको मिलने वाली है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी जिस तरह परीक्षा 12वीं की अभी शुरू हुई है कुछ स्टेट्स के अंदर और कुछ के अंदर अभी शुरू होने वाली है, तो कोई भी बच्चे ऐसे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से BA BCom जैसे कोर्सेज के अंदर जाकर अपना फ्यूचर को एक तरीके से कहें तो वेस्ट ना करें, क्योंकि 3 ईयर का टाइम बहुत लंबा होता है। और अगर आप आज इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो जो आपके 8 से पास होने के बाद भी अवेलेबल है, और कल को अगर आप जाके 3 साल बाद ये डिसाइड करते हो कि आपको दोबारा से मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, तो काफ़ी टिपिकल रहेगा। हालांकि अनपॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हो, ऑलरेडी पहले से कर ली है आपने ग्रेजुएशन, और उसके बाद अब आपको पछतावा है कि अगर शायद आपने 12वीं के बाद उस समय पे मेडिकल की पढ़ाई की होती तो आप अपने सहपाठियों की तरह एक अच्छी मेडिकल की जॉब आज कर रहे होते। तो कुछ भी देर नहीं हुई है दोस्तों, 3 साल आप बचा सकते हो। अभी जो आपका फ्यूचर है उसको भी आप आगे अच्छी तरीके से मेडिकल लाइन में अपने आप को कोर्स को डालकर एक अच्छे शुरुआत कोर्स की कर सकते हो, जिससे कि आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और बहुत ही कम समय में मेडिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां पे आपको अपने पाँव पे खड़े होने का मौका मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो हमारे YouTube चैनल पर हमारे न्यू इंस्टीट्यूट के जो फ़ोटो हैं और वीडियो हैं वो अपलोड हो रही हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से हमने हमारा न्यू जो ऑफिस है वो बस स्टैंड टोहाना के ऊपर में ओपन कर लिया। बहुत ही शानदार ऑफिस है जिसका व्यू आप पिछले वीडियो में देख चुके हो। यह सब दोस्तों आप लोगों के प्यार की बदौलत ही है कि आप लोगों के इतने सारे सहयोग और प्यार की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि आपको और अच्छी सर्विसेज दे सकें। और जो रेगुलर बच्चे हैं लोकलिटी से जो आते हैं वो उनके लिए हम रेगुलर ऐसे ही स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जो उनको कंटिन्यू कर सके। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और जानकारी दे देता हूं कि इस समय हमारे RMC पैरामेडिकल कॉलेज में लगभग 400 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं दोस्तों। वो रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं यहाँ पर। और जो विद्यार्थी दोस्तों आउट ऑफ स्टेट हैं, जैसे कि यूपी से हैं, बिहार से हैं, हिमाचल से हैं, जम्मू से हैं, राजस्थान से हैं, MP से हैं, या इवन कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी दोस्तों लगभग 8 से 9 स्टेट्स के विद्यार्थी हैं जो RMC पैरामेडिकल कॉलेज के थ्रू अपना दाखिला करवाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और वो अपने अपने जो गृह जिले हैं वहाँ पर अपनी मेडिकल की परीक्षा भी मेडिकल की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जिसके लिए RMC पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से उनके हॉस्पिटल के अंदर लेटर वगैरह जारी कर दिए हैं। और अब बच्चा दोस्तों अपने स्टेट में रहकर ही RMC पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो वो अपने होम टाउन में ही कर सकता है। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी दे देता हूँ। इसके बाद तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि कैसे आप 12वीं की पढ़ाई के बाद एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हो, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं ओनली BVOC में जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आर्ट या किसी भी साइंस स्ट्रीम का बच्चा या कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा दाखिला ले सकता है, तो उसको कवर करूंगा दोस्तों। इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इससे जुड़े जो बाकी कोर्सेज हैं वो भी बताएंगे।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए। आप लोगों का भी मेरे को पता है बहुत समय से इंतज़ार में रहते हो कि सर ने अभी तक कोई वीडियो क्यों नहीं डाला है। और अब जैसे कि एग्ज़ाम का टाइम है और नए बच्चे भी अभी अपना जो करियर बनाने की सोचते हैं मेडिकल लाइन में, तो उनको भी काफ़ी वेट रहता है कि उनको कहाँ से अच्छी गाइडलाइन मिले जिससे कि वो जल्दी से जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो सके और बहुत जल्दी अपना करियर सेटअप कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करता हूँ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के बारे में। रेडियोलॉजी क्या है दोस्तों? रेडियोलॉजी विकिरणों से जुड़ी हुई एक मेडिकल क्षेत्र की विंग है जिसके अंदर दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ दोस्तों रेडियोलॉजी के अंदर आता है। रेडियो एक्टिव जो दोस्तों रेज होती हैं उनसे जुड़ी हुई है ये। तो स्पेशली मैं लड़कियों को बोल लूँगा कि आप वैसे तो इस कोर्स को कर सकते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह के अगर सिचुएशन है तो अभी इस कोर्स को एक बार के लिए अवॉइड कर लीजिए या इतने टाइम के लिए आप इसको लिव पे रहिए सो दैट कि आपको कोई इस चीज़ की दिक्कत ना आए। जनरली दोस्तों लड़कियों की जो रेशियो है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में काफ़ी कम रहती है क्योंकि रेडियो एक्टिवीकरण की वजह से दोस्तों इन फ्यूचर है जो वो थोड़ी बहुत ही अगर देखें तो प्रेगनेंसी के समय उनको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी लड़की को, बट अगर कुछ लड़कियां इंटरेस्टेड हैं तो वो कर भी सकती हैं क्योंकि इसका विशेष कारण ये है दोस्तों आज के समय में ऐसे बहुत सारे उपकरण मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके इन सभी मशीनों के ऊपर काम कर सकते हो और कर भी रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जैसे कि हमारे पास रूरल एरिया से या अदर आउट ऑफ स्टेट भी बच्चे आते हैं तो दिक्कत ये आती है दोस्तों कि जब आप इन फ्यूचर कभी भी गर्ल्स की मैरिज का प्लान करते हो और आप जो नेक्स्ट फैमिली है उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो कि लड़की ने रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स किया है या एक्सरे या सिटी स्कैन या एमआरआई के अंदर काम करती है, तो जनरली एक टेंडेंसी होती है अगर आगे की फैमिली एजुकेटेड है तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आज के समय में बहुत सारे उपकरण अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप एज ए रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एज ए दोस्तों अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ओनर तो मुझे ये चीज़ आपको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लस एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों कवर करना हमारा काम है तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह की उसको जो प्रॉब्लम है वो कल को फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम इस चीज़ को पहले से ही आपको अवेयरनेस में डालकर चलते हैं सो दैट कि आपका फ्यूचर हमेशा वेल प्लान्ड और सिक्योर रहे। तो रेडियोलॉजी की बात करें दोस्तों उससे सबसे पहले आ जाता है एक्सरे टेक्नीशियन। दोस्तों 1 ईयर का डिप्लोमा होता है और इसके अंदर दोस्तों जो आपकी ट्रेनिंग है वो लगभग 60% आपकी ट्रेनिंग इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर करवाई जाती है बीवॉक कोर्सेज के अंदर। बीवॉक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर बैचलर डिग्रीज होती हैं दोस्तों जिनमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होते हैं। 3 ईयर के अंदर आप डिग्री में दाखिला लेने के बाद दोस्तों 1 ईयर और 2 ईयर के बाद भी अपना कोर्स छोड़कर डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा ले सकते हो। तो जो 1 ईयर का डिप्लोमा है दोस्तों उसके लिए आपको 2 सेमेस्टर में अपीयर होना पड़ता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया है। नियर फ्यूचर के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स और जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं उनमें आपको इस कोर्सेज को करने के बाद प्राथमिकता मिलने वाली है। यूनिवर्सिटियों के लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन है दोस्तों उसमें आपको क्रेडिट बेस्ड मार्क्स प्राप्त होंगे और हर क्रेडिट मार्क्स को आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों जो फर्स्ट कोर्स आता है उसमें आपका रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे टेक्नीशियन का आता है। इसके अलावा दोस्तों आप सिटी स्कैन मशीन ऑपरेटर के रूप में भी काम कर सकते हो और एज ए टेक्नीशियन भी काम कर सकते हो। अगर आप सिटी स्कैन ऑपरेटर के लिए काम करते हो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर जाते हो और आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से एडमिशन लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर एक्सरे टेक्नीशियन में बिल्कुल पारंगत करवा कर देना ये मेरी ड्यूटी है या मेरा स्टाफ आपके लिए इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर एक्सरे से जुड़ा हर काम आपको आ जाएगा और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके सैलरी के लिए डिमांड कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है अगर आप 3 से 4 महीने में कोर्स सीख जाते हो तो आपका बचा हुआ जो साल की फीस है वो भी आप अपने बचे हुए टाइम में सैलरी अर्न करके पे कर सकते हो। क्योंकि 80% से ज़्यादा स्टाफ दोस्तों हमारे स्टाफ नहीं कहेंगे दोस्तों स्टूडेंट्स हैं जो ऑन जॉब अब ये सभी कोर्सेज हमारे इस आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं और
आपको बहुत ही मतलब बताते हुए मेरे को खुशी है कि सभी बच्चे अपनी जो फीस है वो अपनी सैलरी से या स्टाइफंड बेस्ड जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे पे कर रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सिटी स्कैन के बारे में। तो सिटी स्कैन की मशीन दोस्तों आपको काफ़ी सारे स्लाइसिज में अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर। और जो इसका सीखने की ड्यूरेशन है दोस्तों, वैसे तो इसके लिए कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन नहीं है, विद्यार्थी की कैचिंग पावर के ऊपर इसको टोटली डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इसके जो टूल्स और जो इसके फंक्शंस है उसको समझ लेते हैं। लेकिन जनरली अगर आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं, लाइक कि आप हमारे पास अगर एडमिशन लेते हो, तो हम आपको एक्सरे सीखने के बाद लगभग 3 से 6 महीने के अंदर सिटी स्कैन मशीन के अंदर प्रॉपर वर्किंग करना एज ए सिटी स्कैन ऑपरेटर हम आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीवोक कोर्सेज के अंदर बात करें तो बीवोक कोर्सेज के अंदर दोस्तों अगर आप डिग्री कोर्सेज में जाते हो तो फर्स्ट ईयर आपको दोस्तों एक्सरे के लिए अलॉट किया गया और सेकंड ईयर में दोस्तों आपको सिटी स्कैन और जो आपके अल्ट्रासाउंड से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उनको करवाया जाएगा। तो 2 ईयर का दोस्तों इसमें डिप्लोमा होता है जिसको कि एडवांस डिप्लोमा बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईयर है दोस्तों वो एक्सरे के लिए आपका कंप्लीट होगा और सेकंड ईयर के अंदर दोस्तों आपको सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स और कोर्सेज है वो करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको लगभग 60 से 70 सेकेंड ईयर के अंदर दोस्तों आपको लगभग 80 to 90% जो आपका टाइम है दोस्तों वो प्रैक्टिकल के अंदर रहने वाला है। थोड़ी सी तबीयत डाउन और जुकाम की वजह से दोस्तों शायद थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना था इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप थर्ड ईयर के लिए जाते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री के अंदर, तो थर्ड ईयर में दोस्तों आपको MRI का ऑप्शन आ जाता है। MRI दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए सीखना, क्योंकि आपकी जो सैलरी है दोस्तों सबसे बड़ा जो हाइक मिलता है आपको वो MRI मशीन ऑपरेटर के तौर पे जब आप काम करना शुरू कर देते हो तभी आपको जाकर इस चीज़ का पता लगता है कि आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के अंदर कितना अच्छा सैलरी पैकेज अर्न कर सकते हो। अगर मैं जर्नली किसी रूरल एरिया की बात करता हूं दोस्तों तो वहां से 5 से 10 हज़ार रुपये सैलरी पैकेज एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बड़े आराम से मिल जाता है किसी भी रिमोट एरिया टाइप में। उसके बाद दोस्तों अगर आप सिटी स्कैन सीख जाते हो तो लगभग आपका जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में किसी भी सेमी अर्बन या रूरल एरिया के अंदर आप अर्न कर सकते हो अगर आपको सिटी स्कैन मशीन पर परफॉर्मेंस आती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप MRI सीख जाते हो, MRI को सीखने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम चाहिए एक अच्छे रिजल्ट जनरेट करने के लिए और अच्छे टेक्नीशियन या अच्छे ट्रेनर के नीचे सीखने के लिए। RMC पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर दोस्तों आपके जो ट्रेनर हैं वो हमारे MD रेडियोग्राफिस्ट हैं जो कि अपने सुपरविजन में ही सारा कुछ सिखाते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी मतलब आउटपुट है। और आप यकीन कर सकते हो दोस्तों RMC पैरामेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के बच्चे अपने थर्ड और फोर्थ मीन्स कि आपका सेकेंड ईयर के अंदर ही 20,000 प्लस सैलरी अर्न कर रहे हैं, जिनको कि अभी आफ्टर +2 2 साल ही हुए हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बीवोक डिग्री में एडमिशन लिए हुए। तो इसमें दोस्तों जो थर्ड ईयर है आपका, इसमें आपका सारा जितना भी आपका डेंटल है या MRI है या जितना भी आपके पार्ट रह जाते हैं वो सारा कुछ इस डिग्री कोर्सेज के अंदर आपको कवर करवा दिया जाता है। तो बीवोक रेडियोलॉजी जो डिग्री है दोस्तों 3 ईयर की है। फर्स्ट ईयर इसमें आपका डिप्लोमा के लिए अलॉट किया गया है, सेकंड ईयर है जो दोस्तों वो आपको एडवांस डिप्लोमा के लिए, और 3 ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिलती है। सैलरी पैकेज की बात दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप ज्वाइन करते हो लाइक कि दिल्ली, NCR, गुड़गांव, चंडीगढ़ या आपका लखनऊ वगैरह, तो यहाँ पे भी आप एज ए एक्सरे टेक्नीशियन अगर अच्छे से काम सीख लेते हो तो आपकी सैलरी लगभग 25,000 मिनिमम आप अर्न कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों MRI मशीन की अगर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपकी लगभग 80 to 90,000 सैलरी किसी भी आप MRI ऑपरेटर के तौर पर दिल्ली, NCR, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर भोपाल ऐसे अच्छे जो लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल्स मिलते हैं तो वहाँ पे आप अर्न कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। और अदरवाइज अगर आप घर से दूर नहीं जाना चाहते हो तो आप अपने घर के नियर बाई जो आपके लोकल एरियाज है वहाँ पे भी आपको लगभग 30, 35, 40,000 सैलरी आप बड़े आराम से
एक सेमी अर्बन सिटी के अंदर एज ए MRI ऑपरेटर कर सकते हो। अगर आप बीवॉक डिग्री दोस्तों शुरू करते हो तो इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिमम एलिजिबिलिटी इसके अंदर 10+2 रखा गया है। किसी भी विषयों से पास होने के बाद दोस्तों आप ये बीवॉक डिग्री के अंदर अपना दाखिला ले सकते हो। दाखिला लेने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट किया जाता है, जहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिकल सीखते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियोलॉजी के अंदर आपका एक्सरे, सिटी स्कैन, उसके अलावा दोस्तों आपका EEG और MRI मशीन, EEG, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड वगैरह, डॉपलर्स वगैरह, वो सारा कुछ आपका इसके अंदर में कवर होगा। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों। अगर आपने भी अभी 12वीं की परीक्षा की है या कर रखी है और अभी बेरोजगार हो तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के बाद दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना जल्दी आप अपने पाँव पे खड़े हो जाते हो और कितना जल्दी से आप अपना जो कोर्सेज के एक्सपेंस हैं वो आप अपनी सैलरी या स्टाइफंड बेस्ड जो ट्रेनिंग है उससे अर्न करना शुरू कर देते हो। मोर देन 400+ स्टूडेंट्स का दोस्तों जो हमारे पास इस समय एक नेटवर्क है ऑल ओवर द इंडिया, जो बच्चे हमारे पास सीख रहे हैं। अगर आप वॉलंटियर हो और सीखना चाहते हो RMC पैरामेडिकल कॉलेज के थ्रू तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन आल्सो। नंबर आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो हमारे हेल्पलाइन के हैं वहाँ पर भी कॉल करके आप इस कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी एडमिटेड हो और वहाँ से आपको किसी भी प्रकार की सर्विसेज में दिक्कत है तो वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो, हम आपको उसको भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के इश्यूज हैं इस कोर्सेज या इसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर तो आप डायरेक्टली हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट करके हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है इस समय ये सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर दोस्तों जो दाखिला का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है या होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। क्योंकि अगर आप इस समय पे मेडिकल लाइन के अंदर अपना करियर चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट टाइम है अपने आप को मेडिकली सेटल करने का, किसी भी हॉस्पिटल, मेडिकल क्लिनिक या एक अच्छी बड़ी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार मिलेगी कोई ना कोई नए कोर्स की जानकारी। बहुत जल्दी मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ लेके आने वाला हूँ, क्योंकि कुछ और नया हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं जिसका कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में जानकारी है जो वो शेयर करूँगा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।